वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से आप सब आफियत से होंगे और मैं भी आफियत से हूँ। और आज काफ़ी दिन हो गए मैं ब्लॉग्स नहीं डाल सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे, मसरूफियात थे और बहुत सारे कुछ काम भी था, तो इसीलिए ब्लॉग्स नहीं बना सकी। अब आज तो थर्सडे है और हम सिटी जाने की तैयारी कर रहे हैं और हट हाउस की अभी मुकम्मल हो चुके हैं। दरवाज़े खिड़कियां भी अभी आज लगा रहे हैं। उसको लगाने के बाद हम सिटी जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को तब दिखाऊंगी जब 4-5 दिन के बाद फिर वापस आऊंगी, जब इसको डेकोर करूंगी, जब इसको पर्दे शर्दे लगाऊंगी, फ्लोरिंग करूंगी, फिर जो भी डेकोरेशन होगा वो सब करूंगी। और जब क्यूट सा कूजी सा हो जाएगा फिर आप लोगों के साथ ज़रूर अपना हट हाउस का ओपनिंग कराऊंगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फिर उसके साथ साथ दूसरा कंस्ट्रक्शन भी करना है, वो भी उसका भी शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मदद से, और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त मेरी छोटी बेटी है, सलाम कर दो जिगर मेरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इसका बिल्ली आए हुए है और बिल्ली भी ग्रे कलर है और छोटी ने भी ग्रे कलर का टॉप्स पहने हुए हैं जीन्स के साथ, तो दोनों बहुत मैच कर रहे हैं और धूप सेक रहे हैं। और बाकी तो क्या सुनाऊं आप लोगों के पास, सुनाने के लिए तो ढेर सारी बातें हैं, लेकिन क्या करूं, कभी कभी सोचना भी पड़ता है। और मैं अपने ब्लॉग्स को शुरुआत तो किया था कि ढेर सारी अपने मन की बात बताऊंगी और जो भी गुज़रा हुआ लम्हा है मेरे साथ। बहुत ही कुछ लोगों ने बहुत ही गंदे, मतलब क्या कहूँ, लेकिन सोचा तो था वैसे कुछ, लेकिन फिर बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम मुसलमान हैं तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सज़ा देंगे, हम ज़्यादा सज़ा क्या दे सकेंगे। और दूसरों के ऐब को उछालना और दूसरों की बुराई को अगर इस दुनिया में बताने बैठूंगी तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सही बात नहीं है, तो इसीलिए मैंने सब कुछ अब अल्लाह पे छोड़ दिया है। बाकी फिर अपने घर की रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है उसको दिखाने को सोचती हूँ इंशाल्लाह आगे आगे। अभी मैं बहुत ही बिज़ी रहती हूँ क्योंकि कारपेंटर होते हैं, कुछ ये वो होते हैं, उनके लिए चाय नाश्ता ये सब बनाना, फिर हाथ में फ़ोन लेके फिर काम कुछ भी नहीं होता है। और बाकी बस ये घर भी अभी कुछ दिन तक ऐसे रहेंगे, फिर उसके बाद इसका भी मतलब मरम्मत शरम्मत हो जाएंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, फिर यहाँ का भी ये सब कुछ चेंज हो जाएंगे। तो अभी इसलिए इस घर को मैं यादगार के तौर पे अपने वीडियो में कैप्चर करती हूँ, क्योंकि ये सब जो वक़्त है, जो ये सब एक दिन यादगार ही रह जाते हैं। और बाहर वाले भी पहला जो सीन था वुडन वो स्टेयर था, बहुत ही मतलब पुराना था, बहुत ही ओल्ड लुक था, बहुत ही दूसरों के नज़रों में बहुत ही मतलब पुराना किस्म का, लेकिन पता नहीं मुझे तो प्यार आता है उन चीज़ों से। अब आज वो नहीं है, वो भी डिसमेंटल हो गए हैं, तो वो भी दूसरा नया बड़ा दरवाज़ा बन गया, चौड़ा सीढ़ी बन गए, तो फिर वो जो पुराना जो लुक था अब वो कहाँ से मिलेंगे। तो इसीलिए अभी जो ये पुराना मकान का जो ये हम अभी बतौर किचन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी मैं बखूबी अपने कैमरा में कैप्चर करके आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये सब कुछ फिर यहाँ से हट जाएंगे। ये सब कुछ अभी तो बिल्कुल भी एक टेम्प्रेरी बेस पे है। तो जब हमने ख़रीदा था तो ये इससे भी वोस था, बहुत ही मतलब काला दीवार, मतलब ऐसा कुछ भी था नहीं, बहुत ही गंदा था। तो गंदा दूसरा मतलब गंदगी इज़ नॉट गुड, लेकिन पुराना होना मुझे अच्छा लगता है। पुराना घर, पुराने चीज़, मतलब उनको अगर पॉलिश करेंगे, उसको अगर निखारेंगे तो उसको बहुत निखार आ जाते हैं। तो उसी तरह से इस घर की दीवारें बहुत ही चौड़े और मज़बूत है और खिड़कियाँ भी
लकड़ी वाले फट्टे वाले बाहर से हैं, अंदर से नेट वाले हैं, तो इस तरह से। और अभी किचन तो ऐसे ज़मीन पर ही था पहले, लेकिन फिर भी हमने एक पोर्टेबल सा टेबल और उसको कवर करके गैस रखे। अब खाना उम्दा हो और बनाने का जगह साफ़ हो तो और क्या चाहिए। लेकिन आज तो दुनिया वाले तो लोन ले करके बहुत सारी स्टाइलिश फैशनेबल बनाते हैं, फिर रात को ना ढंग से सोते हैं, ना खाना पकवान अच्छा पकते हैं। हाक और कुछ दाल और राजमा आलू के साथ ही बस बिज़ी होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि लाइफ सिंपल होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए, और खाने पीने में ध्यान से बनाना चाहिए ताकि घर वाले खाए तो मज़े आ जाए, लज्जत आ जाए, और अनाज भी है उसका खर्चा भी हो और मज़ा भी ना आए तो क्या बात है। खर्चा भी हो और खाने में मज़ा आ जाए और घर में एक साथ सब आयाल बैठ के खाने को मिलेंगे तो वही बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए तो बहरहाल अभी हमारा किस्से कहानी जो है वो ऐसे चल रहे हैं। और अभी मुझे श्रीनगर जाना है, वहाँ से कुछ शॉपिंग भी करना है और थोड़ी बहुत घर के लिए भी सामान यहाँ लाना है। और आगे वक्त विंटर आने वाले हैं। अब विंटर आ चुके हैं लेकिन अभी आगाज़ है, और जो क्रूशल विंटर जो है वो अभी आना बाकी है। तो उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारियां यहाँ के लिए, क्योंकि कश्मीर का सर्दी बहुत ही सख्त होते हैं और उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ही करना पड़ता है फुल टॉस, क्योंकि बिछौना हो ओढ़नी हो सब कुछ गरम गरम होना चाहिए, वरना एकदम ठंड से इंसान कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हुए मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, मौसम मतलब बहार है, खिज़ा है, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। और अल्लाह मियाँ हम सबको उस वक़्त को गुजारने के, कटने की ज़िंदगी और तौफ़ीक नसीब अदा फरमाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो भी होंगे, जो यहाँ होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, खुशहाल रहे, आबाद रहे, ग़ैबत फ्री रहे, गीना वाला दिल से अल्लाह ताला उनको हिदायत करे। और जो मुंह से कहता हो वही दिल से, दिमाग से, आमने सामने, पीठ पीछे एक जैसे हो। क्योंकि इन चीज़ों को मैंने देख के बहुत ही इबरत हासिल की। कुछ औरतें हैं जो उनके नाम है, शकीला है, हसीना है, ज़ैनब है, ज़ुबैदा है, हजरा है, नूरजान है, ऐसे ऐसे नामों के लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग़ैबत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और सामने बहुत ही ज़्यादा प्यार जताते हैं। तो उनसे मैंने बहुत बड़ी इबरत हासिल की। और फ़ोन पर भी इतना प्यार जताते थे किसी के साथ बात करते हुए, जैसे ही फ़ोन रख दिया तो बस उन्हीं के साथ अभी चोंच से चोंच मिला के बात कर रहे होते हैं, और अभी उन्हीं के साथ फिर फ़ोन रखते ही उनके मतलब बुरा, उनके शौहर के ख़िलाफ़, उनके औलाद की, एक ही औलाद क्यों ना उसके ख़िलाफ़ बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त वाली बात करते थे। फिर उस चीज़ को देख के मुझे बहुत ही बड़ा इबरत हासिल हुई। तब जबकि मैंने उनसे ये भी कहा भी था कि आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बुढ़ापे में जब उनको हिदायत नसीब नहीं हो रहे हैं तो फिर मुझसे क्या हिदायत नसीब होंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनको सज़ा दे ज़रूर, लेकिन ये मेरी उनको दुआ या बद्दुआ जो भी समझे, उनके लिए, उनको जो जो करतूत उन्होंने इस दुनिया में की है अपनों से, और उनको इस दुनिया में या उस दुनिया में अल्लाह ताला सज़ा ज़रूर दे ऐसे औरतों को। और बाकी जो है मेरा कहना कि बस सब अच्छे से रहे, खुले मन से रहे। और बहुत ही नीडी पीपल जो बिल्कुल अपना हालात बयान नहीं कर सकते हो, वो भी कुछ लोगों को पता है कैसे लोग होते हैं घरों में, किस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ भी होते नहीं हैं लेकिन लगते हैं बहुत कुछ है। वैसे लोगों का जो है वो बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों को बखूबी पता है कि मुश्किलात क्या होते हैं, नीडी किसको कहते हैं, ज़रूरतमंद किसको कहते हैं। फिर उस वक़्त काश काश कर रहे होते, काश हमारी कोई मासी होते, काश हमारी कोई
ماں کی بہن ہوتے، ہماری ماسی ہوتی، وہ ہم اس سے جا کے فریاد کر سکتے، یا پھر وہ ماں کہتی ہوتی ہے کہ میرا کوئی اپنا رشتہ دار ایسا ہوتا جو میری تکلیف دکھ درد کو سمجھنے والے ہوتے۔ ایسے بھی کچھ گھرانے ہوتے ہیں، بہت ساری مشکلات میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے اور ان کے تکلیف کو سمجھنے والے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے اور ذریعہ بنائے ویسے لوگوں کے مدد کرنے کے لیے۔ باقی بس آج کا میرا شارٹ سا بلاگ تھا، شارٹ سا بات تھا، تو وہ بس آپ لوگوں کو اچھا لگے تو سنیے گا، اور تھوڑا سا میرے لیے ٹائم نکالیے گا، اور لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹس یہ سب تو میں کہتی نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میرے ویوز بڑھیں گے۔ اگر کچھ بھی نہیں تو پھر مجھے تو ایسا کچھ لالچ بھی نہیں ہے، مجھے تو اپنے دل کی بات سنانی ہے، وہ تو میں اللہ سے سناتی رہتی ہوں، پھر ساتھ ساتھ یہاں پر بھی تھوڑا سا سنا لیتی ہوں، اور جس پر لگتے ہوں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ حقیقت ہوں گے، اسی لیے تو لگیں گے، اور جس کو ہدایت نصیب ہونا ہوگا اس بات کو سن کے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام انٹری کرائے، اور ہم سب کے گناہ مغفرت ہو جائے، اور یہ دنیا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور آخرت ہمارے لیے کامیاب ہو جائے، اور اس دنیا میں ہم سکون سے، عافیت سے جینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے۔ باقی موت تو برحق ہے، الموت آخر موت، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو سب پر برحق ہے، موت آنے ہوں گے تو آئیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور تحمل کی وہ ہمت دے، اور جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ گناہ مغفرت کرے، اور جو گزرنے والے ہیں ان سب کو ہدایت نصیب ہو، اور اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب ادا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔